मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि होली के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सा टोना टोटका करना चाहिए जिससे कि 1 साल तक सभी परेशानी आपसे दूर रहें। ये जान लीजिए कि होली की जो रात है, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की रात को सिद्ध रात्रि के नाम से जाना जाता है, इसलिए होली की रात को महारात्रि भी कहते हैं। इस दिन बुराइयों का अंत हुआ था और साथ ही साथ सच्चाई की विजय हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वह जागृत हो जाती हैं, इसीलिए इस दिन किया गया प्रयोग, उपाय, टोना टोटका तुरंत लाभ पहुंचाता है। तो पहला उपाय यह है कि यदि आप बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान रहते हो, आपका कोई काम नहीं बनता है, धन की तंगी हमेशा आपके पास बनी रहती है, तो ऐसे में होली की राख के आप प्रयोग करिए, उससे आपको बड़ी राहत देखने को मिलेगी। आपको करना क्या है, होलिका दहन से थोड़ी सी राख ले करके अपने घर आना है और घर में छिड़क देना है। और दूसरे दिन, बड़ी होली के दिन, आपको झाड़ू लगा करके वह राख किसी गमले में या किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और साथ ही साथ यदि वास्तु दोष की समस्या है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपके घर में कलेश चलता रहता है तो उसमें भी राहत मिलेगी। और यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी आपकी नहीं लग रही है, तो ऐसे सरकमस्टांसेस बनेंगे कि आपके आय के साधन बन जाएंगे, नौकरी आपकी लग जाएगी। यह समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसके बाद जो अगला प्रयोग है, वही प्रयोग यह है कि यदि आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, तो ऐसे में आपको एक काम करना है कि होली से थोड़ी सी आप राख ले करके आ जाएं, अपने व्यापार स्थल पर छिड़क देना चाहिए। और बड़ी होली वाले दिन आप एक झाड़ू ले करके जाइए, झाड़ू लगा दीजिए और यह राख उठा करके किसी गमले में या किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। इससे अगर आपका व्यापार बंधा है, चल नहीं रहा है, तो यह समस्या आपकी दूर हो जाएगी, व्यापार आपका तेज़ी से चलने लगेगा। इसके बाद जो अगला टोटका है वह यह है कि यदि आपके घर पे किसी ने जादू टोना टोटका कर रखा है, तो यह समस्या भी आपकी निश्चित तौर पे तुरंत शांत हो जाएगी जैसे ही आप झाड़ू लगा करके वह राख बाहर करेंगे। इसके बाद अगला प्रयोग यह है कि यदि आपको बार बार नज़र लग जाती है या आपके घर के किसी भी सदस्य को बार बार नज़र लग जाती है या नकारात्मक ऊर्जा उसको घेरे रहती है, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए होलिका दहन वाले दिन आप होली से थोड़ी सी राख ले करके आइए, एक चांदी के ताबीज में उस राख को भरवा लीजिए और उस व्यक्ति के गले में डाल दीजिए जिसको नकारात्मक ऊर्जा घेरे रहती है या जिसको तंत्र बाधा बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति को तुरंत लाभ होगा, लाभ आपको देखने को मिलेगा। मान लिया यदि आप बीमार रहते हैं तो आप क्या उपाय करेंगे, या आपके घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, तो ऐसे में आप छोटी होली वाले दिन एक काम करिए, एक कटोरी में थोड़ा सा देसी घी ले लें, 1 पान का पत्ता ले लें, 2 लौंग ले लें, 5 बतासे ले लें और जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार उतारें। उसके बाद जहाँ भी होली जल रही है उस होली में जा करके इसको डाल दें और दूसरे दिन वहाँ से थोड़ी सी राख ले आएँ बड़ी होली वाले दिन, और जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके शरीर पर वह राख लगा दें। थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति को आप स्नान करवा दें
यदि कोई बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, तो तुरंत आपको राहत देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगला उपाय जो है उन स्त्रियों के लिए है जो अपने पति से बहुत दुखी रहती हैं, उनके पति का कहीं ना कहीं अफेयर चला करता है। ऐसे में आपको एक काम करना है, होली के दिन आप गोमती चक्र ले आएँ, 7 गोमती चक्र ले आएँ, और जब होली जलने लगे तब आप वहाँ पर जाइए और होली की 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के बाद एक गोमती चक्र आपको उस होली की आग में डालना है और प्रार्थना करना है कि आपके पति वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपके पति का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ जाएगा और समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। यदि आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है तो आप क्या उपाय करेंगे, तो उसके लिए भी एक छोटा सा प्रयोग है। इसके लिए आपको एक काम करना है कि होलिका दहन वाले दिन आपको एक अनार की कलम खरीद करके ले आनी है। ये अनार की कलम आप पहले भी ला करके रख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी होलिका दहन हो रहा हो, होली जल रही हो, वहाँ जा कर के उस कलम से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपसे पैसा रुपया ले रखा है। उसके बाद जो आपने नाम लिखा है उस पर थोड़ा सा गुलाल रंग डाल दीजिए और बाएं हाथ से फिर वह नाम मिटा दीजिए। अनार की कलम आप जो है उसी होलिका में डाल दीजिए जो होली जल रही है। ऐसा करने से जिस व्यक्ति ने आपसे पैसा ले रखा है वह जल्दी ही आपका पैसा वापस कर देगा। इसके बाद यदि आपको सरकारी कामों में समस्या आ रही है, सरकार से किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, सरकारी काम में बाधा आ रही है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप आंख की जड़ ले आइए और उसके बाद आप वहां जाइए जहां पर होली जल रही है और जा करके आप उल्टे फेरे ले लीजिए। 7 फेरे आपको लेने हैं। उसके बाद वह आंख की जड़ जो आपने ले रखी है जलती हुई आग में डाल देना है। आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डर बहुत ज़्यादा लगता है, अंधेरे से डर लगता है या रात को सोते सोते चौंक जाता है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव उसको पकड़े ही रहता है, तो ऐसे में आप बहुत अच्छा एक उपाय कर सकते हैं कि आप एक चुटकी पीली सरसों ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए और 1 नारियल ले लीजिए। यह तीनों चीज़ें जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसके ऊपर से 7 बार उल्टा उतार लीजिए और उसके बाद जहाँ पर भी होली जल रही है उस जगह पे जाइए और जलती हुई होली में वह सामग्री आप डाल दीजिए। ऐसा करने से जिस व्यक्ति को भी डर लगता है उसको डर लगना समाप्त हो जाएगा। यह उपाय वह व्यक्ति भी कर सकते हैं जिनको बार बार नज़र लगा करती है। अगर आपके नज़र लग जाती है तो उसमें भी यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा। 1 साल के बाद यह जो मैंने उपाय बताए हैं यह पुनः दोहराते रहें। साल भर सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी, सभी काम आपके बनते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।